अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये 4.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी में आपके पास सिर्फ ये केस 1 चल रहा है। अब माइंड में ये बात आती है केस 1 क्या चीज़ है। जो बच्चा इसको सही तरीके से समझ लेगा, कंसेप्चुअल तरीके से केस 1 क्या है, तो उसको ये पूरी की पूरी 4.1 की समझ आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह इससे नेक्स्ट में हम अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, वो नया केस आ जाएगा, फिर अगली एक्सरसाइज में एक नया केस आ जाएगा। स्टूडेंट्स तो केस वाइज हम इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा केस चल रहा है फॉर एक्सरसाइज 4.1 के अंदर केस 1 है व्हेन डी ऑफ एक्स इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। यहाँ पे मैं फैक्टर्स का भी लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए हमें। फैक्टर लिख लेता हूँ, फैक्टर्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये डी ऑफ एक्स लीनियर और ये क्या फैक्टर, ये सारा हमें सीखना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स बात का मतलब ये है कि नीचे आपके पास जो फैक्टर्स बन रहे हो ना वो लीनियर हो। फैक्टर फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये फैक्टर फॉर्म होती है यहीं कहीं पे आप लोगों के पास आ जाए x-3 x-4 ऐसे स्टूडेंट्स आ जाए तो ये फैक्टर फॉर्म होती है। ये फैक्टर भी इस वक्त लीनियर है और ये फैक्टर भी इस वक्त लीनियर है। क्यों? इसके ऊपर जो x आ रहा है, इसके अंदर जो x आ रहा है उसकी पावर 1 है, इस तरह से इसके अंदर भी जो वेरिएबल आ रहा है x उसकी पावर 1 है। इस तरह से स्टूडेंट ये दोनों फैक्टर्स हैं, लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड भी है। नॉन रिपीटेड से मुराद ये है कि वो एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। इस वजह से ये दोनों लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम अपने क्वेश्चन के अंदर 4 के अंदर देखें तो यहाँ पे तो नीचे फैक्टर फॉर्म ही नहीं आ रही। यहाँ पे तो आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट उसके लिए मैं रफ पे आप लोगों को साथ यहाँ पे इसी इक्वेशन के मैं यहाँ पे फैक्टर बना के दिखाता हूँ। यानी कि आप लोगों के पास है x² प्लस 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास बनेगा -3x²। अब हम वो दो टेबल चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करवाने से ये आ भी जाए, तो यही बनता है 3 1 जा 3। जी स्टूडेंट्स, 3 में से एक माइनस कर दोगे आपके पास 2 भी आ जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे प्लस का 3 लगा देता हूँ, माइनस का प्लस माइनस होकर माइनस 3 में से एक चला जाएगा, 2x भी आ जाए और इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x², मैं यही इक्वेशन उठा के दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। यानी कि x² प्लस 2x माइनस 3। अब मैं इसके फैक्टर लिखता हूँ, x² भी वैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 3 भी वैसे ही आ जाएगा। अब इसकी जगह दरमियान वाले की जगह मैं फैक्टर ले आता हूँ, वो फैक्टर आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का x। जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में x कॉमन आ गया, पीछे बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, साथ में 1 भी आ जहाँ कुछ कॉमन आ 1 आ सकता है, तो यहाँ से x आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, x प्लस 3 जो कॉमन है वो लिख लिए हैं और x माइनस 1 जो बाहर रखे हैं वो लिख लिए। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए हैं, x प्लस 3 और x माइनस 1। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, इन्हीं दो फैक्टर्स को यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। ऐसे सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे मैं x माइनस 5 को वैसे लिखता हूँ। इस x² प्लस 2x माइनस 3 की जगह स्टूडेंट्स ये जो दो फैक्टर आए पड़े हैं x प्लस 3 और x माइनस 1 लिख लेता हूँ, x प्लस 3 और x माइनस 1 लिख लेता हूँ। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट यही फॉर्म बन गई ना, व्हेन डी ऑफ एक्स इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, नीचे फैक्टर लीनियर हो नॉन रिपीटेड हो, तो ये वही फॉर्म बन गई। इससे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 1 वैसे ही इसी तरह से इक्वल लगा के आप लोग a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी कि x प्लस 3 प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर यानी कि x माइनस 1। अब माइंड में ये बात आती है कि सर ये कहाँ से चीज़ आ गई सारी की सारी ये वाली। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है कि जब आप लोगों के पास डी ऑफ एक्स यानी कि नीचे वाली वैल्यूज लीनियर हो, नॉन रिपीटेड हो, तो उनको इस तरह से लिखा जाता है a ओवर फर्स्ट फैक्टर b ओवर सेकंड फैक्टर। ये फैक्टर फॉर्म नहीं थी, हमने इसको फैक्टर फॉर्म बना लिया है। इससे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हम इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 भी आप लोगों के पास एलसीएम में आ जाएगा और x माइनस 1 भी एलसीएम में आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा इक्वल टू x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 1 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आप ये समझ लें भी ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, या इधर डिवाइड हो रहा उधर जाकर मल्टीप्लाई फिर भी, या आप यूँ समझ लें भी नीचे नीचे वाले आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास बच गया x माइनस 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो इस तरह सिंपली एलसीएम में कटिंग करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बन जाती है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे ही 1 का नेम दे दिया करें। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें दो फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों लीनियर हैं, तो स्टूडेंट हम दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 वाला फैक्टर वो इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर x प्लस 3 वाला फैक्टर वो इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे पहला फैक्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ से x का आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 शिफ्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो इस इक्वेशन में x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 5 ऐसे ही, ये a वैसे ही आ जाएगा, इस x की जगह 1 आ जाएगा माइनस 1 प्लस b इंटू इस x की जगह 1 प्लस 3 आ जाएगा, ये माइनस का 1 ये यानी कि कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, b 4 से मल्टीप्लाई करके 4 भी हो जाएगा और माइनस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, b अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 4 ये 4 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होकर स्टूडेंट इसकी कटिंग हो जाएगी। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो आप लोगों के पास 1 आ जाएगा और इसके साथ माइनस पड़ा, तो ये आपके पास स्टूडेंट b का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसी इक्वेशन 1 के में अंदर पहले मैंने पुट किया था x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया था स्टूडेंट। अब मैं अगले वाला फैक्टर जो है x प्लस 3 वाला वो इक्वल टू 0 पुट करूँगा स्टूडेंट इसी इक्वेशन के अंदर। अब मैं लिख देता हूँ पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से स्टूडेंट्स x के मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो माइनस 3 आ जाएगा। अब मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह माइनस 3 पुट करने लगा हूँ स्टूडेंट। पूरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो आपके पास ये लिखी हुई इक्वेशन 1 के अंदर। तो इस x की जगह भी मैं स्टूडेंट्स माइनस 3 लिख लेता हूँ, प्लस माइनस 5 वैसे ही, फिर ये a वैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इस x की जगह भी अब मैं माइनस 3 पुट कर देता हूँ, माइनस 1 वैसे ही स्टूडेंट्स, प्लस b वैसे ही, इस x की जगह भी यानी कि इस x की जगह भी अब मैं माइनस 3 पुट कर देता हूँ, प्लस 3 वैसे। स्टूडेंट मैंने स्पेस कम होने की वजह से एक स्टेप स्किप किया, वरना आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 को दोबारा लिख के फिर उसमें पुटिंग कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना, वहाँ से x का आंसर निकाल के पुट कर देना इसी इक्वेशन के अंदर, फिर इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना, x का आंसर निकाल के फिर इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। जिस स्टूडेंट इससे नेक्स्ट टाइम में हम लोग सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे ये दोनों माइनस है, माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा स्टूडेंट, और a इंटू वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल होकर इंटू 0 आ जाएगा, ये माइनस 4a से मल्टीप्लाई का स्टूडेंट माइनस 4a हो जाएगा, b 0 से मल्टीप्लाई का 0 होगा, समझ खत्म हो गया। इसके अगले टाइम में आप लोग क्या करोगे, ये स्टूडेंट्स आप अपनी जगह पे रखोगे और a इस तरह अपनी जगह पे रखेंगे आप लोग, और आप लोगों के पास माइनस 8 ओवर माइनस 4 स्टूडेंट्स इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। ये आपने a और b की वैल्यूज निकाल ली स्टूडेंट्स। इसे नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज जो आप लोगों ने निकाल ली हैं वो दोबारा हम जस्ट पुट कर देंगे। किसके अंदर पुट करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि आप इसी इक्वेशन को 1 को दोबारा लिख लें, यानी कि a और b की वैल्यूज आप लोगों के पास आ गई हैं। असल मकसद था हमने a और b की वैल्यूज निकालनी स्टूडेंट, वो दोनों निकाल ली। अब मैं यही जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी है इसी को मैं लिख लेता हूँ हैंस पार्शियल फ्रैक्शन इस। अब ये मैं पार्शियल फ्रैक्शन दोबारा लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ये वाली सारी यहाँ से आपको नजर नहीं आ रही होनी, मैं ये वाली दोबारा आपको बता देता हूँ। ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन ये मैं सारी दोबारा लिखने लगा हूँ, यानी कि x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये इक्वेशन 1 जो है दोबारा सारी की सारी यानी कि ये लिख ली है। अब मैं जस्ट a और b की वैल्यूज पुट करूँगा, x माइनस 5 स्टूडेंट वैसे ही, x प्लस 3 भी वैसे ही, और x माइनस 1 भी वैसे ही। a की वैल्यू आप लोगों के पास स्टूडेंट जो निकली पड़ी थी वो देखा जाए तो आपके पास a की वैल्यू 2 है, तो इस a की जगह आप लोग 2 लिख के x प्लस 3 लिख दोगे, प्लस b आ गया, b की जगह स्टूडेंट्स आपने माइनस 1 इंटू माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ये पुट कर दोगे। जी स्टूडेंट, ये हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन बना ली है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।